बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के एक अगले सेशन में। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे। जितना भी बेसिक्स था उन सबको हमने कवर किया है। तो आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप के, वो सब हम लोग आज की क्लास में पूरा बेसिक टू एडवांस हर एक क्वेश्चन की वैरायटी को कवर करेंगे। तो आप लोग कनेक्ट रहना लास्ट तक और देखना कि किस किस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्लस आज की क्लास देखने से पहले आपको इसके पहले वाला सेशन देखने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जैसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है वो है ये वाला। ठीक है, जैसे आपने सीखा है पुरानी वीडियो में कि तीन तरह का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है। एक जो सिर्फ बेचते टाइम घपलेबाजी करता है और जिस रेट से खरीदा उसी रेट पे बेचता है। एक वो शॉपकीपर जो बेचते और खरीदते दोनों टाइम घपलेबाजी करता है और जो जिस रेट से खरीदा उसी रेट पे बेचता है। एक तीसरे टाइप का शॉपकीपर जो डिसऑनेस्टी भी दिखाएगा और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रेट पे भी बेचेगा, तो दैट इज थर्ड वन। तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि वो ईमानदारी और बेईमानी दोनों से प्रॉफिट कमा रहा है। हमने एक चीज और सीखी है प्रीवियस सेशन में कि ईमानदारी का प्रॉफिट जो होता है, कभी भी अगर आप कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे बेच रहे हो तो वो बेईमानी नहीं है, वो ईमानदारी है। तो कहीं भी अगर एक ईमानदारी का प्रॉफिट आता है और एक बेईमानी का आता है तो आप ईमानदारी और बेईमानी का सक्सेसिव लगाते हो, देन यू विल गेट द कंप्लीट आंसर टोटल प्रॉफिट परसेंट। तो इन्हीं सब चीजों पे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा पहला सवाल। बोलते हैं शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस। पहली चीज, जिस रेट से उसने खरीदा उसी रेट से उसने क्या कर दिया, राइस को सेल आउट कर दिया। ठीक, बोलता है बट ही वेट्स 1200 ग्राम फॉर एवरी 1350 ग्राम। इससे हमें ये पता लगता है कि वो पैसा लेता है कितने ग्राम का, 1350 ग्राम का, बट देता कितना ग्राम है, देता है सिर्फ वो 1200 ग्राम ही वहां पे देता है। तो हमें बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत है। तो आप बताओ यहाँ से उसका प्रॉफिट कितना आएगा, 150 ग्राम का उसका प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, फिर से वही बात, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट होता है। सीपी क्या होता है, सीपी हमारा खर्च होता है जितना हम खर्चा करते हैं। तो यहां से आपने प्रॉफिट निकाल लिया इन ग्राम। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि उसका सीपी कितना होगा, मतलब उसका खर्च कितना होगा। तो आपका आंसर होगा खर्च 1350 ग्राम नहीं है, खर्च कितना है, 1200 ग्राम है। तो 150 gram profit will be calculated on 1200 gram into 100 and you will get the final answer 12.5%। ऑप्शन नंबर थर्ड। आई गेस आप लोगों को समझ आया होगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला उसने कि कोई एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, एक बेईमान दुकानदार है जो किस तरह से करता है, देखो। बोलता है फॉल्टी बैलेंस का, गलत बाट का उपयोग करके 5% का प्रॉफिट लेना चाहता है खरीदते टाइम, और बेचते टाइम भी 5% का वो प्रॉफिट लेना चाहता है एज वेल एज फॉर वाइल सेलिंग। तो हमें बताना है इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं, इसका आंसर 10.25, जो कि इसका आंसर नहीं होगा, सक्सेसिव नहीं है। ये दोनों बेईमानी कर रहा है, खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों बेईमानी है। तो दोनों अगर बेईमानी है तो सक्सेसिव आंसर नहीं देगा। सक्सेसिव से आंसर कब आता है, जब एक बेईमानी का प्रॉफिट है एक ईमानदारी का प्रॉफिट है। मतलब अगर यही वाला सवाल आपका ऐसा हो जाता कि 5% का तो खरीदते टाइम या बेचते टाइम वो घपलेबाजी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, डिसऑनेस्टी कर रहा है, और कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा पे बेचता है, अगर ये आ जाता तो हम इसको बोल सकते थे कि आंसर क्या होता, 10.25 होता। बट यहाँ पे वो कहीं पे भी ईमानदारी नहीं दिखा रहा है। खरीदते टाइम भी उसने 5% की घपलेबाजी की, बेचते टाइम भी 5% की, तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो ये हम बिल्कुल जैसा हमने सीखा है पुराना उसी से हम निकालेंगे कि अगर पूरा डील उसको 100 ग्राम पे करना था, खरीदते टाइम अगर आप खरीद रहे हो एज अ शॉपकीपर कहीं पे जाके, तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा सामान खरीदना चाहोगे। आपने 105 ग्राम सामान खरीद लिया और 5 ग्राम आपका यहाँ से खरीदते टाइम का प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
बेचने की बात करते हैं, जब 100 ग्राम को बेचने का टर्न आया तो आप कस्टमर को 5% कम सामान दोगे, मतलब आप कितना दोगे, 95 ग्राम दोगे, और बेचते टाइम का भी प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 5 ग्राम का आ गया। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट परसेंट, तो आप पहले निकालोगे 10 ग्राम का प्रॉफिट, किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा खर्च पे कैलकुलेट होगा। तो कितना खर्च हुआ, ना तो देखो ये खर्च हुआ शॉपकीपर का, ना ये कितना गया उसके पास, 95 ग्राम गया। तो 100 ग्राम का प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 95 ग्राम इनटू 100, आंसर आपका होगा 10.5 के आसपास आएगा आंसर। आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा। देखो जो भी डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख रहे हो ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आपको पहले इसका फर्स्ट वाला सेशन देखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको देख के इन 15-20 सवाल को सॉल्व करोगे तो आप लोगों का जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो इसके बाहर से नहीं आएगा, और आप बहुत जल्दी आंसर्स कर सकते हो। जैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 ग्राम खरीदते टाइम, 5 ग्राम बेचते टाइम, 10 ग्राम का किस पे, 95 पे इंटू 100, सीधा आंसर। समझाने के लिए इतना कुछ मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस अ फॉल्स वेट, गलत बाट का उपयोग करता है, गलत वेइंग मशीन का यूज करता है। यहाँ पे भी बोलता है खरीदते टाइम ही गेट्स 15% मोर देन व्हाट ही पेज ऑफ, मतलब खरीदते टाइम की जो उसकी डिसऑनेस्टी है दैट इज 15%, और वाइल सेलिंग ही चार्जेस 20% मोर देन व्हाट ही एक्चुअली गिव्स, और बेचते टाइम की जो उसकी डिसऑनेस्टी है वो कितना है, 20% है। फिर उसने बोला ही क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। जैसे ही आप ये सेंटेंस देखते हो ना कि जिस रेट पे उसने खरीदा उसी रेट पे वो बेच रहा है, अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस कहीं भी दिखता है तो आपको तुरंत ये सोच लेना है कि वहां पे ऑनेस्टी का प्रॉफिट जीरो है। ऑनेस्टी से उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। कोई प्रॉफिट हो सकता है क्या, जिस रेट पे खरीदा उसी पे बेच दिया तो क्या कोई प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तो ये दोनों जो परसेंट हमें दिया है ना, 15% और 20%, ये दोनों कौन सा परसेंट है, दोनों इसका डिसऑनेस्टी का परसेंट है, एक खरीदते टाइम और बेचते टाइम। जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में 5 और 5% था, तो हमने क्या बोला था, आंसर कैसे निकाला था, 10, और बेचते टाइम वाले में से 5 माइनस कर दिया, 95 इंटू 100। तो इसका भी देखो जल्दी आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 15 और 20, टोटल प्रॉफिट कितना, 35, और बेचते टाइम वाला बताओ, 20% का प्रॉफिट है, 100 - 20 मतलब कितना, 80 इंटू 100, बस यही आपका आंसर होगा। जो भी ऑप्शन आपका होता है यहाँ पे यही करेक्ट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 4 जा 5 जा 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 175/4, यही आंसर होता। टीटा क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। सबको क्लियर है ये बात। एक बार इसको अगर पूरा बेसिक अप्रोच से भी देख लेते हैं, मतलब मान लो उसको पूरा डील करना था 100 ग्राम पे, तो खरीदते टाइम उसने 115 ग्राम खरीदा, और खरीदने का प्रॉफिट कितना हो गया, 15 ग्राम का प्रॉफिट उसने अलग रख दिया, ठीक। जब बेचने का टर्न आया उसका इसी 100 ग्राम को, तो उसने बेचा कितना, 20% प्रॉफिट लेगा, मतलब वो 80 ग्राम सेल करेगा। तो बेचने वाला प्रॉफिट उसका कितना आया, 20 ग्राम का आया, इसको भी उसने साइड में अलग रख दिया। अब बोला गया कि टोटल प्रॉफिट परसेंट, तो पहले हमने निकाला टोटल प्रॉफिट 35, किस पे कैलकुलेट होगा, जो उसका खर्च हुआ, जितना उसकी शॉप से गया, 80 इंटू 100, और वही हमारा आंसर होगा। देखो जीरो हटाएंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, और 5 तिया 15 और 2 17, 117/4, यही परसेंट हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अगला सवाल है ये, फिर से वही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। जितना भी हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा आपका स्टार्टिंग से लास्ट तक कवर हो जाने वाला है, तो आप आज के सेशन को बहुत ध्यान से देखना, और इसके पहले पुराने वाली क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। बोलते हैं डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्सअप का मतलब मैंने आपको डिस्काउंट की क्लास में बताया हुआ है। मार्क्सअप मतलब जितने पे खरीदा उससे कितने ज्यादा पे वो एमआरपी का टैग लगाता है, दैट इज कॉल्ड मार्कअप। तो बोलता है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो मार्कअप करता है 20%, ठीक है। पहले इसी को अरेंज करते हैं हम, कि अगर वो खरीदेगा 100 में तो एमआरपी का टैग लगाएगा 20% ज्यादा, मतलब 120 एमआरपी लग गया उसका, ठीक है। अगला बोलता है 10% का डिस्काउंट देता है, तो एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कितने कर दिया, 10% का मतलब क्या होगा, 12 का।
120 का 10% 12 होता है, 12 का डिस्काउंट देगा और कितने में आर्टिकल को बेच देगा, 108 में वो आर्टिकल को बेच देगा। ठीक, यहाँ पे कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं होती। कोई भी शॉपकीपर एमआरपी का टैग ज्यादा लगा सकता है, वो डिसऑनेस्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉफिट लेना है, एमआरपी लगाएगा ज्यादा। जितने पे खरीदा उससे ज्यादा पे वो बेच सकता है, ये भी डिसऑनेस्टी नहीं है। डिसऑनेस्टी वहां है जहां बिना बताए कुछ आपके पॉकेट से चला गया या आपको कम सामान मिल गया। तो अगर आप यहाँ वाला प्रॉफिट निकालते हो ना, तो ये बताओ कितने परसेंट का आएगा। तो आपका आंसर होगा 100 पे खरीदा, 108 में बेचा, मतलब ये वाला जो उसका प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आएगा 8% का। ठीक, ये वाला जो प्रॉफिट है ये है उसका ऑनेस्टी का प्रॉफिट। ये उसका प्रॉफिट कौन सा है, ऑनेस्टी का प्रॉफिट है 8%। अब वो बोलता है कि ही ऑल्सो यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 केजी वेट। जब वो बेचता है तो वो 900 ग्राम का वेट का यूज करता है 1 किलो सामान की जगह। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसको बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेचा कितना, 900 ग्राम। तो ये हो गया उसका डिसऑनेस्टी स्टार्ट हो गया। ऊपर ऑनेस्टी था, अब डिसऑनेस्टी स्टार्ट हो गया। कितना उसने प्रॉफिट लिया, 100 ग्राम का। किस पे लिया, खर्च पे। खर्च कितना है, ये नहीं है खर्च, खर्च है उसका 900 ग्राम का इंटू 100, मतलब यहां से जो उसका बेचने वाला जो प्रॉफिट आया वो आया 100/9% का। ये वाला प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट है डिसऑनेस्टी का। ये प्रॉफिट है डिसऑनेस्टी का। हमने पहले की क्लास में क्या पढ़ा है कि कहीं भी अगर ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी दोनों का प्रॉफिट आता है तो आपको क्या करना है, दोनों का सक्सेसिव लगाओगे एंड यू विल गेट द आंसर। सक्सेसिव लगाने का दो फंडा है हमारे पास, या तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा दो, या फ्रैक्शन के थ्रू चले जाओ। मान लो इसको हम फ्रैक्शन के थ्रू जाएंगे, अगर हम फ्रैक्शन पे जाएंगे तो हमें दोनों प्रॉफिट को फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और आपके पास आ जाएगा 2/25। ये हो गया उसका ऑनेस्टी का प्रॉफिट। और डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट निकालने के लिए भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका कितना आ गया, 1/9 आ गया ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट। 2/5, 2/25 है प्रॉफिट, मतलब 25 से 2 का प्रॉफिट लेके 27 हो गया। और 1/9 है ऑनेस्ट डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट, मतलब 9 से 1 का प्रॉफिट लेके 10 हो गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 9 3 जा 27, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, मतलब यहाँ पे आ गया 5 से 6 हो गया। तो अगर 5 से कोई भी चीज 6 हो रही है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, 5 से 6 हो रहा है, मतलब 5 पे कैलकुलेट होगा इंटू 100। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%, ऑप्शन सी। ठीक है, बस आप लोगों को पहले वाली क्लास देखना है। ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी को बिल्कुल अलग अलग रखना है। ऑनेस्टी का प्रॉफिट, डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट सक्सेसिव लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ लोग नए स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो ये चीज नहीं समझ आएगा, तो आप इसको मेरा परसेंटेज की वीडियो देख सकते हो जिसपे हमने फ्रैक्शन से इनिशियल फाइनल वैल्यू पे डील करा है। ठीक, चलिए अगला सवाल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ही आराम से, सेम पैटर्न का है। बोलते हैं अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क अप द प्राइस 20% एंड गिव्स 10% डिस्काउंट। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले की तरह है। मार्कअप का मतलब अब सबको समझ आ गया होगा कि जितना कॉस्ट प्राइस था उससे 20% ज्यादा एमआरपी लगाना है और डिस्काउंट देना है एमआरपी पे 10% का। 120 का 10% 12 होगा। 12 का डिस्काउंट देके अगर आप आर्टिकल को बेचते हो तो 108 में बिकेगा। और यहां से हम उसका ऑनेस्टी का प्रॉफिट बोल सकते हैं 8% है। ठीक, ऑनेस्टी का प्रॉफिट निकल गया, खत्म बात। अब बोलता है बिसाइड ही ऑल्सो चीट बोथ हिज सप्लायर एंड बायर। सप्लायर मतलब होलसेल वाला, खरीदता है वो जिससे, उससे भी वो वहां पे घपलेबाजी करता है, बेईमानी करता है, और बेचते टाइम भी करता है। कितना करता है, 100 ग्राम की बेईमानी करता है। कितने पे, हर 1 किलोग्राम की जगह। मतलब खरीदेगा जब वो, लिखते हैं यहाँ पे कि जब वो खरीदेगा तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना खरीद लेगा, 1100 ग्राम खरीद लेगा। ठीक है, और जब वो सेल करेगा तो बताओ 1000 ग्राम की जगह वो कितना बेचेगा, 100 ग्राम कम बेचेगा, 900 ग्राम बेचेगा। ठीक है,
खरीदते टाइम भी 100 ग्राम का प्रॉफिट, बेचते टाइम भी 100 ग्राम का प्रॉफिट बेईमानी से, तो उसने प्रॉफिट कितना ले लिया 100। किस पे कैलकुलेट होगा, जितना उसका खर्च हुआ, हमेशा यही देखना है। खर्च कितना हुआ 900 ग्राम उसके शॉप से गया कस्टमर पे, तो 900 पे कैलकुलेट होगा इनटू 100। तो यहां से जो हमारा आंसर आ गया, ये आ गया 200/9% का। अब हमें दोनों चीजें क्लियर है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कि ये वाला प्रॉफिट कौन सा है उसका, ऑनेस्टी, ठीक है। ये प्रॉफिट कौन सा है उसका, डिसऑनेस्टी। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा कि ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का सक्सेसिव हमारा कंप्लीट आंसर होता है। तो अगर आप बोलते हो 8% को 2/25 हम लिख सकते हैं, और 200/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 2/9 लिख सकते हैं। तो यहां से हम देखते हैं 2/25 है, तो 2/25 का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 25 से 27 हुआ। 2/9 का मतलब क्या है, 2/9 है, हाँ 2/9 का मतलब क्या है कि 9 से वो कितना हुआ है, 2 बढ़ के 11 हो गया, ठीक। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 9 3 जा 27। तो अब सीधा सा लॉजिक ये हो गया कि 25 से कोई भी चीज 33 हो रही है, तो 25 से 33 होने में 8 का प्रॉफिट है, किस पे, 25 पे है, इनटू 100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 32% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक। सभी लोगों को समझ आया होगा। तो ये है कुछ पैटर्न हमारा, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट अलग अलग निकालेंगे और वहां से हम सक्सेसिव लगा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सब कुछ हमें यहाँ पे चलाना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, जो जो भी चीजें थी कि उसने सामान को खरीदा, 20% ज्यादा एमआरपी लगाया, 10% का डिस्काउंट देके बेच दिया, ठीक है। तो उतनी चीज को अभी हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। उसके बाद कुछ चीजें वो बोलता है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से डिफरेंट है, वो हमें आगे बता रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि उसने खरीदा 100 में, एमआरपी लगाया 120, और बेच दिया आर्टिकल को 10% का, इस पे अगर आप डिस्काउंट दोगे, मतलब 12 का डिस्काउंट देके 108 में आपने बेच दिया, ठीक है। लेकिन अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ गया कि इट इज नोन दैट द शॉपकीपर टेक्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम हिज सप्लायर। शॉपकीपर जो पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो सामान 100 रुपए का खरीद रहा था ना, अब 100 का नहीं पड़ेगा उसको वो सामान, अब 10% के डिस्काउंट अब 10% के डिस्काउंट पे वो सामान उसको पड़ जाएगा। तो जो सामान 100 का पड़ा था, 100 पे 10% का डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा होगा, वो 90 का पड़ा होगा, 100 का नहीं पड़ा, 10% का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन वो क्या बोलता है, ही डिसरिगार्ड्स दिस डिस्काउंट व्हाइल मार्किंग अप। लेकिन जब वो एमआरपी का टैग लगाता है ना 20% ज्यादा, तो वो ये नहीं बोलता कि वो 90 पे लगाएगा, वो क्या बोलता है, उसने एमआरपी का टैग लगाते टाइम इस मिले हुए डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया। मतलब वो ये ऐसा लगाता है कि भैया उसको 100 का ही पड़ा है, और 100 पे ही 20% ज्यादा एमआरपी और 10% का डिस्काउंट देके 108 में बिक रहा है। लेकिन क्या अब आप ये बता सकते हो कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ होगा। अब जो उसका यहां से जो ऑनेस्टी का प्रॉफिट निकलेगा, उसका कॉस्ट प्राइस तो 90 आप लोगे, और सेलिंग प्राइस 108 लोगे, ठीक है। 90 कॉस्ट प्राइस और 108 सेलिंग प्राइस। तो यहां से निकाल लेते हैं उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। पहले आप निकालो कितना प्रॉफिट हुआ, 90 108 बना, मतलब 18 का प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, 90 पे कैलकुलेट होगा इनटू 100। ये सब उसका ऑनेस्टी का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहां से आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 20% का प्रॉफिट है। बट कौन सा है ये प्रॉफिट है ऑनेस्टी का, ये ऑनेस्टी का प्रॉफिट है, ठीक। अब देखते हैं डिसऑनेस्टी का क्या है। बोल रहा है फाइंड द परसेंट प्रॉफिट फॉर द शॉपकीपर इफ देयर इज नो चेंज। मतलब जैसे पहला वाला सवाल था कि वो 100 ग्राम खरीदते टाइम घपलेबाजी करता है, 100 ग्राम बेचते टाइम घपलेबाजी करता है, और टोटल कितने पे बेचा था उसने, बेचते टाइम 100 था, 1000 ग्राम पे डील करना था, 100 ग्राम कम बेचा तो 900 ग्राम खर्चा हुआ उसका। तो जो उसका बेचा होगा, जो उसका खर्च हुआ होगा 900 ग्राम हुआ था इनटू 100। तो वहां से हमने निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में 200/9% का प्रॉफिट था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2/9 का प्रॉफिट था, ठीक है, फ्रैक्शन में।
और यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1/5 का प्रॉफिट आ गया। इन दोनों का जो सक्सेसिव होगा वो आंसर होगा, मतलब पहले 1/5 फिर क्या 2/9, तो ये क्या हुआ 5 से हुआ 6, ये क्या हुआ 9 से हुआ 2 बढ़ के 11, 3 से कर सकते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 15 से वैल्यू 22 हो गई। अगर 15 से कोई भी चीज 22 हो रही है, इसका मतलब 7 का उसका प्रॉफिट है, किस पे कैलकुलेट होगा 15 पे कैलकुलेट होगा इनटू 100। बस यही आपका आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? पहले हमने निकाला ऑनेस्टी का प्रॉफिट, फिर निकाला डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट, दोनों का सक्सेसिव हमारा कंप्लीट आंसर है। इसको सॉल्व करना है, इनमें से ही आपसे कोई ऑप्शन आएगा। ठीक, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़िए। बोल रहा है बी परचेज 15 kg एप्पल एट द रेट ऑफ 180 पर kg फ्रॉम अ होलसेलर। बी ने होलसेलर से कुछ एप्पल खरीदा, किसी रेट से खरीदा। बोलता है हु यूजेज अ वेट 950 ग्राम फॉर द केजी वेट। मतलब यहाँ पे जो बी शॉपकीपर है वो खरीदने गया और उसके साथ चीटिंग शॉपकीपर होलसेल वाले ने कर दिया। क्या, बी गया शॉप पे, 1000 ग्राम अगर उसको खरीदना था तो उसने 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम ही वो अपने पास लेके आ पाया, 50 ग्राम की उसके साथ क्या हो गई, चीटिंग हो गई। ठीक है, अब बी आया अपने 950 ग्राम लेके, या जितना भी जिस रेट से भी जो भी लिया लेके आया, और वो सभी एप्पल को बेचता है 180 रुपीज पर केजी के। लेकिन जब वो अपने कस्टमर को बेचता है तो वो देखो कितना होशियार बन रहा है, वो 750 ग्राम ही बेचता है, कितने की जगह, 1 किलो की जगह। 1 किलो की जगह वो 750 ग्राम उसके साथ चीटिंग हुई 50 ग्राम की, लेकिन वो कस्टमर के साथ चीटिंग करता है 250 ग्राम का, तो फाइनली तो उसका प्रॉफिट होगा ना। हमें यही निकालना है कि उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना बनने वाला है, यही क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या देखना था, पहली चीज तो ये कि खरीदने और बेचने का रेट आप देख लो, कि ऐसा ना हो कि खरीदने का रेट कम है और बेचने का रेट ज्यादा है, तो वहां से उसका ऑनेस्टी का प्रॉफिट परसेंट भी निकलेगा। तो एक बार चेक करते हैं, जब बी खरीदने गया तो उसने 180 रुपए पर केजी के रेट से खरीदा। ठीक है, ये खरीदने का रेट है। और जब भी बेचने जाता है तो किस रेट से बेचता है, 180 रुपए पर केजी के रेट से बेचता है। मतलब खरीदने और बेचने का रेट दोनों क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अगर दोनों बराबर हो गया तो ऑनेस्टी का प्रॉफिट तो हो गया खत्म। जितनी भी चीजें हैं सब हमें डिसऑनेस्टी के प्रॉफिट पे ही चलना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बी एक शॉपकीपर है, जब वो यहां से होलसेल वाले से सामान लेता है तो उसको मिलना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन उसको मिला कितना, मिला उसको 50 ग्राम कम, 950 ग्राम। तो यहां से देखो जो बी का है ना, यहां से बी का लॉस हो गया कितने ग्राम का, 50 ग्राम का। ठीक है, अब बी ने क्या करा, जब आगे सामान को बेचा अपने कस्टमर को, बेचना तो चाहिए था 1000 ग्राम, बट उसने 1000 ग्राम नहीं बेचा, उसने कितना बेचा, उसको तो 50 ग्राम की चीटिंग हुई थी, वो बेचता है 750 ग्राम, वो उससे ज्यादा होशियार है, वो बेचा 750 ग्राम। तो यहां से उसने कस्टमर को कितनी चीटिंग कर ली, उसने कस्टमर के साथ चीटिंग कर ली कितनी, 250 ग्राम की। 250 ग्राम का यहां से बी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी कितना है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, घपलेबाजी का, डिसऑनेस्टी का, चीटिंग का प्रॉफिट कितना है। तो हम यहां से अगर पूरा प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट उसका आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बार तो उसका क्या हुआ है, एक बार उसके साथ चीटिंग हुई है ना, उसको सामान कम मिला है, तो 50 ग्राम की चीटिंग हुई, लेकिन आगे वो 250 ग्राम की चीटिंग कर लेता है, तो उसका प्रॉफिट तो आ ही रहा है। कितने ग्राम का प्रॉफिट, 200 ग्राम का। हमने बहुत अच्छे से सीखा है अब कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पे होती है, हमेशा खर्च पे होती है। खर्चा कितना करा है बी ने, बी ने आगे जो कस्टमर को दिया वो कितना दिया, 750 ग्राम ही दिया ना, उसका प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा किस पे होगा, 750 ग्राम पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा इनटू 100। 25 दिया 75, 4, और ये हो जाएगा 30 होगा ना, 080/3, मतलब 26 समथिंग आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी सवाल में थोड़ा सा वो ट्विस्ट ला देता, वो ऐसा बोल देता कि खरीदा 180 रुपए पर केजी के रेट से और बेचा उसने
270 रुपए पर केजी के रेट पे, मतलब इस वाले को अगर वो चेंज करके बोल देता है 270 रुपए पर केजी, तो यहां से देखो एक प्रॉफिट तो ये निकलता डिसऑनेस्टी का, और एक प्रॉफिट परसेंट निकलता ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी का प्रॉफिट क्या होता है कि वो खरीद रहा है 180 पे और बेच रहा है 270 पे, मतलब 90 का वो प्रॉफिट ले रहा है, और किस पे ले रहा है 180 पे ले रहा है इनटू 100, तो यहां से उसका 50% का प्रॉफिट और आ जाता, और इस 50 और 80/3 का जो सक्सेसिव होता वो हमारा आंसर होता। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर होगा। यहां पे सक्सेसिव लगाने की नीड क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जिस रेट से उसने खरीदा उसी रेट पे बेचा। अगर रेट चेंज हो जाता तो ऑनेस्टी का उसका प्रॉफिट निकलता, डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट निकलता, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का जो सक्सेसिव होता दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ वहां पे हो रहा होता तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया कि ए सेल्स वेजिटेबल्स एट प्राइस 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो आप मुझे बताओ कि जो ये पहला वाला प्राइस जो दिया है, क्या ये ऑनेस्टी का प्रॉफिट है या फिर ये डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट है। 35% ज्यादा पे वो बेच रहा है, वो बेच सकता है, कोई भी शॉपकीपर ज्यादा प्राइस पे सेल आउट कर सकता है। तो 35% का जो उसका प्रॉफिट आया है ये वो उसका ऑनेस्टी का प्रॉफिट है। ठीक है, 35%। फिर वो बोलता है कि यूजेस अ वेट 10% लेस देन द आर्टिकल वेट, ये 10% कम सामान कस्टमर को देता है, तो बेचने वाला उसका प्रॉफिट कितना आएगा बताओ। अगर 100 ग्राम बेचना होता उसको तो वो 90 ही ग्राम देता। ये वाला प्रॉफिट उसका कौन सा है, ये है उसका ऑनेस्टी का प्रॉफिट। 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम देता, मतलब 10 ग्राम का प्रॉफिट 90 ग्राम पे कैलकुलेट होता है इनटू 100। तो हम ऐसा बोलते हैं 1/9 का जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है, डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट। ठीक है, हमने ऐसा सीखा है डिसऑनेस्टी और ऑनेस्टी का जो सक्सेसिव होता है वो आपका आंसर होता है। तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेते हैं 35/100 करके, तो कितना बन जाएगा 7/20। ऑनेस्टी का प्रॉफिट 7/20, डिसऑनेस्टी का प्रॉफिट 1/9। 20 से 7 बढ़ के 27 हुआ, 9 से 1 बढ़ के 10 हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 जा 27, 10 2 जा 20, 2 से ये फाइनली बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया, 2 से 3 हुआ, 1 का प्रॉफिट 2 पे कैलकुलेट होगा इनटू 100, मतलब आंसर क्या होगा हमारा 50% आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसके बाहर से आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कुछ भी नहीं पूछ सकता बिल्कुल। अगर आप ये 2 सेशंस देख लेते हो मेरे, फर्स्ट वाला डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का और ये सेकंड वाला, तो आप इसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। अगर आपको इस पे थोड़ा सा भी डाउट है मेरे इस सेंटेंस पे, तो आप लोग 2 सेशन देखने के बाद किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल सर्च करके देखना, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो ऐसा हो जाए कि आप थोड़ा सा भी उस पर अटक जाओ। तो इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट सेशंस के लिए भी कनेक्ट रहिएगा, और जितनी भी चीजें हैं वो आपको सभी यहाँ पे मिलता रहेगा। अभी हमने प्रॉफिट लॉस के 7-8 क्लासेस कर चुके हैं, आगे और भी क्लासेस हमारी शेड्यूल होंगी। थैंक यू सो मच।